अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, जनाब सदर जलसा, मुशफ़िक़ मौलिमीन व मौलिमात और मेरी प्यारी दीनी बहनों, आज के इस पुररौनक महफिल में मेरा मौज़ू कलाम है बेनमाजी का अंजाम। मेरी दीनी बहनों, नमाज के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में क्या बयान करते हैं? मुत्तक़ीन लोगों की सिफत है नमाज को अदा करना। सूरह बकरा आयत नंबर 3 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। गौर करिए, यहाँ पर हिदायत याफ्ता वो लोग हैं, अल्लाह से डरने वाले वो लोग हैं, वल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान लाते हैं, जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, जो आखिरत के दिन पर ईमान लाते हैं। और इनकी सिफत अल्लाह ताला ये बता रहे हैं, व युक़ीमूना अस्सलाह, और वह नमाज अदा करते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर ईमान वाले कौन लोग हैं? जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और नमाज अदा करते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, क्या हम ईमान वाले हैं या नहीं हैं? अगर हमारी ज़िंदगी से एक भी नमाज अगर ख़त्म होती है तो मेरी बहनों, हमको हमारा जायज़ा लेना है, क्या मैं ईमान वाली हूँ या नहीं हूँ। मेरी बहनों, अगर हम नमाजों को छोड़ देंगे तो गोया हम इस्लाम के पिल्लर को तोड़ रहे हैं, इस्लाम को हम ख़त्म कर रहे हैं, हम हमारे हाथों से। अल्लाहु अकबर। वो वहाँ पर ईमान वाले हो ही नहीं सकते जो नमाजों को छोड़ देते हैं। मेरी बहनों, अगर हम नमाजों को छोड़ देंगे तो सोच लीजिए फिरौन, क्या हम फिरौन के साथ खड़े होना पसंद करते हैं? दुनिया में अगर कोई किसी को बुरा भला कह दे तो हम उसके साथ खड़े होना पसंद नहीं करते, तो कल क़यामत के दिन वो फिरौन जिसको अल्लाह ने दुनिया और आखिरत में ज़िल्लत से हमकिनार कर दिया है, उसके साथ हमको खड़े होना पड़ेगा अगर हम नमाजों को अदा नहीं करेंगे। अगर हम नमाजों को अदा नहीं करेंगे तो मेरी बहनों, कल को क़यामत के दिन उस रहमत के साए में हमको जगह नहीं मिलने वाली मेरी बहनों। क्योंकि गौर करिए, ये इतना ख़तरनाक, इतना भयानक दिन है जिसके बारे में तिरमिज़ी की हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है कि वो क़यामत का दिन इतना ख़तरनाक, इतना भयानक दिन है, इंसान का कलीजा उसके मुँह में आ जाएगा। अल्लाहु अकबर। वो दिन अगर किसी को खुशी होगी, किसी को सुकून मिलेगा, तो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनको अल्लाह अपने रहमत के साए में जगह दे दे। अल्लाहु अकबर। और अल्लाह अपने रहमत के साए में सिर्फ उन्हीं लोगों को जगह देता है जो दुनिया में हमेशा अपने नमाजों की फिक्र करते हैं। अल्लाहु अकबर। फजर पढ़ ली तो ज़ोहर की फिक्र लगी हुई रहती है, तो मुझे ज़ोहर की नमाज अदा करना है। ज़ोहर पढ़ ली तो असर की फिक्र लगी हुई रहती है, तो मुझे असर की नमाज अदा करना है। असर पढ़ ली तो मगरिब की फिक्र लगी हुई रहती है, मगरिब पढ़ ली तो इशा की फिक्र लगी हुई रहती है। आज देख लीजिए मेरी बहनों, अपना जायजा लीजिए, क्या ये फिक्र कभी हमारे अंदर पैदा हुई है? जब भी कभी दुआ की जाए, ए अल्लाह आप हमको अपने अर्श के साए में जगह दे दे, तो हम सब मिलकर आमीन कहते हैं। लेकिन इस रहमत के साए में जाने की तो तैयारी ही नहीं करते, तो हमको कैसे इस रहमत के साए में जगह मिलेगी? मेरी बहनों, कभी एक दिन भी हमारे अंदर ये फिक्र पैदा हुई कि ए अल्लाह आपने हमारे ऊपर नमाजों को फर्ज किया है और मैंने फजर की नमाज अदा कर ली, मुझे ज़ोहर की नमाज अदा करना है। आज हमारी नमाजों का हाल तो अल्लाहु अकबर, हम भूल गए हैं आज हमारी नमाजों की अहमियत को, इसीलिए आज हमारे लिए नमाजों को छोड़ना इतना आसान हो गया है। देख लीजिए आप मेरी बहनों, आज अगर किसी में नुकसान होता है तो वो सिर्फ नमाजों में नुकसान होता है। देख लीजिए आप, जब कभी हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो मेरी बहनों, हम बराबर पूरी शॉपिंग को अटेंड करते हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ को भूल जाते हैं तो सिर्फ नमाज को भूल जाते हैं। घर में अगर कोई मेहमान आ जाए तो मेहमान की मेहमान नवाजी तो पूरी करते हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ को भूल जाते हैं तो वो सिर्फ नमाज को भूल जाते हैं। फंक्शन में जाते हैं, हम शादियों में जाते हैं, तो मेरी बहनों हम बराबर पूरी शादी का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ को भूल जाते हैं तो वो सिर्फ नमाज को भूल जाते हैं। देख लीजिए आज आप, हमारा मामला नहीं है ये। जब कभी घर में शादी ब्याह का माहौल होता है तो मुझे बताइए कितने लोगों को नमाज याद रहती है? क्या समझते हैं हम, घर में अगर शादी है तो क्या अल्लाह ने नमाज माफ़ कर दी है? घर में अगर कोई मर गए हैं तो क्या अल्लाह ने नमाज माफ़ कर दी है? घर में अगर कोई बच्चा पैदा हो गया तो क्या अल्लाह ने बाप को नमाज माफ़ कर दी है? क्या समझते हैं हम? क्या सोच कर हम नमाजों को छोड़ देते हैं? मेरी बहनों, क्या हो गया है आज हमारे ईमान को? क्या हो गया है आज हमारी उम्मत की माओं को? आज हमारा ईमान बेनमाजियों की तरह नजर आता है। फजर के वक्त मुसलमानों के मोहल्लों को देखा जाए तो वीरान नजर आते हैं। अल्लाहु अकबर। फजर के वक्त हमारे पूरे घर के दरवाजे बंद होते हैं। फजर के तौर पर खास तौर पर मेरी बहनों, आप
मस्जिदों में गौर कर लीजिए, जुमा की नमाजों में जितनी मस्जिदें भरी हुई होती है, फजर की नमाज में एक सब भी आपको नजर नहीं आएगी। क्या अल्लाह ने हमें 8 दिन में एक मरतबा नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है? मेरी बहनों, आज अगर हम नमाजों की पाबंदी करते तो किसी गैर मुसलमान को ये बात कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मुसलमानों को अजान तो दी जाती है लेकिन ये नमाज नहीं पढ़ते, तो बंद करा दे फजर की अजान को। अल्लाहु अकबर। यही हो रहा है ना आज? नहीं सुने हम कई फिल्म स्टार्स में, न्यूज में अजान को बंद कराने की बात करते हैं। अल्लाहु अकबर। ये क्यों हो रहा है? ये हमारी गफलतों की वजह से हो रहा है। मेरी बहनों, आज अगर हम नमाजों की पाबंदी करते तो किसी गैर मुसलमान या मुनाफिक को ये बात कहने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी बहनों, आखिर में मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम एक शेर के साथ ख़त्म करना चाहती हूँ। कर ले तौबा अब भी वक्त है, कर ले तौबा अब भी वक्त है, फिर ना कहना हिसाब सख्त है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को नमाजों की पाबंदी करने वाला बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।